हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा जो कि सीजी सेट 2026 का लाइफ साइंस का रहेगा। वो भी यूनिट का नाम है सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो सेलुलर कंपोजिशन वाला जो सेल बायोलॉजी का यूनिट है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेल होता है कोशिका, उसकी एक बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ाऊंगा दोस्तों वो एकदम शॉर्ट में रहेगा और एकदम स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सेल क्या होता है। देखो, सेल क्या है, एक प्रकार का हमारे जो ऑर्गन है, जो ये ह्यूमन होता है, ह्यूमन या कोई भी एनिमल्स, तो ये जो होता है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन से जो कि बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू जो होता है बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और सेल क्या है, एक हमारे जैसे कि एक भवन बना रहता है, मकान रहता है, उसकी एक छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं, ईंट से मिलकर बना होता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ये संपूर्ण जो ऑर्गन मतलब क्या है, बॉडी है, वो सेल से बनकर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सेल से मिलकर बना होता है, उसी को सेल कहते हैं। तो सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनिज्म और नॉन सेलुलर। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं और यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में क्या क्या एग्जांपल आता है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब। और यूकैरियोटिक में ऑल प्लांट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या क्या हो सकता है, एक होता है वायरस और दूसरा होता है विरोइड्स। तो इसमें क्या होता है, लैक या नॉट सेल प्रेजेंट। इनके जो भी ये वायरस होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, और विरोइड्स में भी नहीं होता। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कोई भी फैक्ट्री में आप लोग जाते हो, तो फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग मशीन लगा होता है, और अलग अलग मशीन का अलग अलग काम होता है। ठीक वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिल रहते हैं, कंपार्टमेंट, और वो अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिल का अपना अलग अलग काम होता है। तो एक प्रकार से हम लोग एक सेल को क्या बोल सकते हैं, एकदम छोटा सा, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा यूनिट है, लेकिन उसमें हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उन्हीं को सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक प्रकार का क्या होता है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है, इसमें वाटर भरा रहता है, बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखो, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, मतलब ये खुद डिवाइड होकर अपने जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखता है, और परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के लिए जो लिविंग फॉर्म है, लाइफ के लिए जरूरी फंक्शन है, उसको परफॉर्म करता है। चलिए देखते हैं अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप से होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसमें वन सेल होते हैं इनके लाइफ में। ठीक है, एक ही सेल के मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन इनटू सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर ही क्या करते हैं, वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम लोग। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब आते हैं, हैव स्पेसिफिक सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे कि हमारे में ब्लड सेल का काम क्या होता है, ब्लड का काम हमारे में गैसों का कंडक्शन करना होता है, न्यूट्रिशन का, तो ब्लड सेल का अलग काम रहता है। ठीक है, और लीवर सेल का अलग काम रहता है, जेनेटिक सेल का अलग काम रहता है। इसी तरह से अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, इसलिए ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर, जो जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और मैक्सिमम जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसके अंदर में क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोट्स, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं। डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। अब किस चीज़ में किया था उन्होंने, इन अ पीस ऑफ कॉर्क आल्सो कॉइंड द वर्ड सेल। ठीक है, जो कार्क था, कार्क, ठीक है, जो लकड़ी का जो सूखा था कार्क, उसी में इन्होंने सेल की खोज की थी। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला, स्मॉल कंपार्टमेंट। इन्होंने सेल वर्ड दिया है, किसने, रॉबर्ट हुक ने, और उसी को उन्होंने क्या कहा है, स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं सेलुला। लैटिन शब्द क्या है इसकी, सेलुला है। ठीक है, ये शब्द किसने दिया है, रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है, सेलुला का अर्थ स्मॉल कंपार्टमेंट। पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया, इनकी एक बुक थी पब्लिश करने वाली, एक पब्लिश करने का, उसमें माइक्रोग्राफिया में किया था इन्होंने, अपने पब्लिश करने का एक वो था माइक्रोग्राफिया नाम के, माइक्रोग्राफिया, उन्हीं में इन्होंने पब्लिश किया और सेल के बारे में बताया। और रियलिटी में अगर देखते हैं तो हुक ऑब्जर्व ओनली सेल वॉल बिकॉज कॉर्क सेल आर डीड एंड नो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। जो कॉर्क था, कॉर्क सेल कुछ ऐसे कोष्ठों में था। ठीक है, इस तरह से कोष्ठ में ऐसे, जो मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, वैसी ये ऐसी था, कोष्ठ में। और ये क्या था, डेड सेल था। तो रियल में क्या था, इन्होंने जो डिस्कवरी किया सेल का, वो क्या था, डेड सेल था।
ठीक है, लिविंग सेल नहीं था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डेड सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द करके, तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद आते हैं हमारा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसको क्या नाम दिया? एक लिविंग सेल को एनिमलक्यूल्स, मतलब लिटिल एनिमल नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, याद रखना इतना। अब देखो सेल के इंटरनल आर्किटेक्चर, ठीक है, एक सेकेंड। सेल के इंटरनल आर्किटेक्चर के बेस पर सेल को दो टाइप से डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को देखो, इसमें क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन से अच्छे से सराउंडेड नहीं होती। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसको पूरी तरह मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में जो इनका न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से पूरा सराउंडेड है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल पाए जाते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। जबकि यहाँ जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें इसकी कमी होती है, ऑर्गेनिल की भी कमी होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस की भी कमी होती है। ठीक है, चलिए देखो अब अंतर देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। तो इसमें लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट्स, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की कमी होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जबकि इसमें क्या होती है? यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। देखो बनाया हूँ डायग्राम। और इसमें जो क्या होता है, मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें बहुत सारा अंदर में और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल होता है और हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनकी स्ट्रक्चर लेस होता है। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो मतलब 70s पाया जाता है। ठीक है, 70s इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। और बाकी जो ऑर्गेनिल होते हैं, नो लाइसोसोम, ठीक है, नो लाइसोसोम, नो गोल्जी बॉडी, नो गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते हैं, इसमें लैक होता है। ठीक है, इतने सारे जो ऑर्गेनिल्स यहाँ पाए जाते हैं। देखो, यूकैरियोटिक में ER पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, स्पैक्यूल्स, ये सब पाए जाते हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल लिटिल ऑर्गन्स आर फाउंड, इसमें नहीं पाया जाता, उसकी कमी होती है। तो चलिए देख लीजिए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। उसके बाद अब सेल है, ये पूरा सेल है। अब सेल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। तो जो ऑर्गेनिल होता है, ऑर्गेनिल देखो, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्या हो गया? ER हो गया, साइटोसोल हो गया। ठीक है, ये क्या है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और क्या है? और इनके मैट्रिक्स, जो ऑर्गेनिल के होते हैं मैट्रिक्स, मतलब ऑर्गेनिल के और ER जितने भी ऑर्गेनिल के मैट्रिक्स हैं, और क्या है? साइटोसोल है। ऑर्गेनिल के मैट्रिक्स जैसे ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, तो इन सभी को मिला के इनके जो मैट्रिक्स होते हैं, इनके अंदर तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन अभी हम लोग ने न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स को नहीं लिए है ना, सिर्फ ऑर्गेनिल और सेल के अंदर का साइटोसोल, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जब इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को भी ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे ये करके मैं किया हूँ, ये देखो ऐसे, तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड का नाम है अलग अलग। साइटोप्लाज्म में क्या क्या फ्लूइड आता है? एक तो सेल ऑर्गेनिल का आता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल के अंदर का, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल के अंदर का, प्लस साइटोसोल, साइटोसोल मतलब खुद सेल के अंदर का, ठीक है, सेल के अंदर का ये वाला देखो। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस को भी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, पूरी को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, लिविंग। उसके बाद अगर इसमें मैं छोटे छोटे जो और पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, लीवर सेल्स, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ये देखो सेल के अंदर और पाए जाते हैं क्रिस्टल्स, तो इन क्रिस्टल को भी ऐड कर देता हूँ। तो उनको और प्रोटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को और इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? एनिमल सेल कहलाता है। इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सेल थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके आगे और पढ़ेंगे, जैसे कि ये है सेल थ्योरी का पूरा डिस्कस करेंगे उसमें। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।